फ्रेंड्स देखो, रात को मैंने मेहंदी लगाई थी जिसमें मैं ये बना रही थी, लेकिन मेरे हाथ से ख़राब हो गई तो मैंने पूरी मिटा दी रात को ही। और सुबह के 5 बजे ही मेरे को मेहंदी लगा रहे। पहले मेरे हाथ से खुद ही ये ख़राब हुआ, मैंने मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने हाथ मोड़ दिया, ख़राब हो गया। फिर दूसरा मैंने सोचा कोई बात नहीं, ख़राब भी हो गया तो उसके बाद दूसरी साइड से क्या हुआ, मैं नीचे को वो डिज़ाइन बना रही थी, मेरी उंगली लग गई ऊपर, फिर ख़राब हो गई। हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने जब पूरा लहंगा बना दिया उसका डिज़ाइन में इसका, इसके ऊपर वो जो कपड़ा जिसे मैं एक्स्ट्रा मेहंदी साफ़ कर रही थी वो कपड़ा इसके ऊपर गलती से मैंने रख दिया। उसके बाद तो इतना गुस्सा आया मेरे को, मैं गई बाथरूम, सीधे मैंने हाथ धो दिया गुस्से के मारे, इतना गुस्सा आया मेरे को। फिर रात को बिना मेहंदी लगाए सो गई। फिर सुबह 4 बजे उठ के लगा रही हूँ मेहंदी। और मैं खा रही थी फ्रूट्स, एप्पल और बनाना। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी भी व्लॉग की स्टार्टिंग करी मॉर्निंग से ही। और अभी जो है आज है करवा चौथ, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। लेकिन ये व्लॉग में भी शायद थोड़ा सा लेट आएगा, मतलब करवा चौथ के 2-4 दिन बाद आएगा। और अभी जो है मैं हो गई हूँ रेडी पूजा वगैरह करने के लिए। अभी मैंने कुछ नया वेयर नहीं कर रखा है क्योंकि साड़ी वगैरह जो है मैं तो रात को ही पहनूंगी, चांद जब आएगा उस टाइम पे। अभी जो है मैंने पुराना ही कुर्ता सेट पहन लिया है क्योंकि नया ऐसा कुछ मैंने मंगाया भी नहीं था अपने लिए, तो मैंने पुराना ही पहन लिया है अभी पूजा वगैरह करने के लिए नहाकर। और रात को फिर कोई नई साड़ी पहन लूँगी जो मैंने अभी तक नहीं पहन रखी है वो। और बस जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आए थे मैंने वो भी पहन ली है। और अभी जो है पूजा वगैरह करने की तैयारी हो रही है, तो अभी हस्बैंड जी रेडी हो रहे हैं, तो साथ में मिलकर करते हैं पूजा वगैरह। प्लेट में टीका वगैरह भी रख दिया है मैंने। तो अभी पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है, पंडित जी आ गए हैं। आपका भी व्रत है करवा चौथ का? देखते हैं, मेरा तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ दिया बत्ती करने तक है बस। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश करे, कपड़े वगैरह वॉश करे, तो ऐसा करते करते 12 बज गया है। और कम से कम 1 घंटा ना मुझे अपने किचन के नल को ठीक करने में लगा क्योंकि इतना लीक कर रहा, भी आपको आवाज़ भी आ रही होगी पानी की। मैंने उसको आज मैं प्लम्बर बन गई, पूरा 1 घंटा मैंने उसको ठीक किया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गई ना उससे, क्योंकि ना कभी क्या होता है बहुत इरिटेशन नहीं जाती थी पानी की आवाज़ से। रात को तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है पानी की टप 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 गिरने की, मुझे तो इतनी इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। अभी जो है दिन में देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ हस्बैंड जी के लिए। वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा उसके बाद देखूँगा क्या खाता हूँ करके। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझसे कह रहे थे कि कुछ मत बनाना, मैं उनको ना आज वो खाने का मन कर रहा है, छाछ डाल के खिचड़ी टाइप का, शायद वो ऐसा कह रहे थे मुझे। और मुझसे कह रहे थे कि मैं बनाऊंगा, तो देखते हैं क्या बनाते हैं अपने लिए आज वो। और अभी जो है 12 बज गया है, तो मैं सोची थी अगर मेरे को वीकनेस आएगी या चक्कर आएगा या कुछ तबीयत जैसी कुछ ख़राब लगेगी तो मैं कुछ खा लूँगी सोच रही थी। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ ऐसे करके। तब अभी जो है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जो है लास्ट मंथ भी है प्रेगनेंसी का, तो इतना रिस्क भी नहीं ले सकती मैं, है ना। अगर मुझे लगेगा कि मैं वीक हो रही हूँ या चक्कर आ रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, तो मेरे को फ्रूट्स वगैरह तो खाने ही पड़ेंगे, मतलब 1 या 2 तो खाने ही पड़ेंगे, है ना। पर अभी तक तो फिलहाल ठीक हूँ मैं भगवान की कृपा से। और मेरी मेहंदी जो मेरे हस्बैंड ने लगाई है बिल्कुल प्लस का साइन जैसा, और ये भी उन्होंने लगाई है। ये बैग का जो डिज़ाइन है उसको इग्नोर करना, जिसमें एक औरत छन्नी वाला है जो डिज़ाइन, वो मेरे से गड़बड़ हो गई थी। और ये भी मेरे हस्बैंड जी ने कर रखा। मॉर्निंग में 5 बजे उठ के उन्होंने कहा मैं लगाता हूँ करके, तो उन्होंने लगाई। अभी जो है उनका डिज़ाइन देखो, अभी उनका डिज़ाइन इतना क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि मेरी वाली मेहंदी भी थोड़ी रच गई थी। मेरा ना मेहंदी लगाने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। एक तो क्या होता है ना, मेहंदी लगाते वक्त बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, फिर बैठने उठने में दिक्कत होती है ना, तो काफ़ी मतलब मन ही नहीं कर रहा था। पता है इतनी मुश्किल से मैंने पैरों में कल मेहंदी लगाई, थोड़ी मेरे हस्बैंड ने हेल्प की मेरे को लगाने में मेहंदी पैरों में, क्योंकि पैर में लगाना तो और डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। मैंने सोचा ऐसे लगा देती हूँ हल्का हल्का, क्योंकि इतना तो फिर मेरे से लगाया भी नहीं जा रहा था, इतने से बैठा भी नहीं जा रहा था तब। लेकिन सच में आफत हो गई थी मेरे लिए पैरों में मेहंदी लगाना। रोना आ रहा था मेरे को कि मैंने क्यों स्टार्ट कर दी पैरों में मेहंदी लगाना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे खुद से पैरों में मेहंदी लगाने में। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा लगा ली थी। और हाथ में तो मैं लगा ही रही थी कि 3 बार ख़राब हो गई।
एक बार मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार भी इग्नोर किया, तीसरी बार तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं सीधे गई उठ के यहाँ से बेड से और सीधे मैंने हैंड वॉश कर लिया। ये मुझसे कह रहे थे इतनी भी ख़राब नहीं हो गई थी जो पूरा हैंड वॉश करके आ गई। मैंने बोला मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैं गुस्से से सो गई। सुबह 4 बजे जब उठी तब मेहंदी लगाई ऐसे करके, क्योंकि ज़्यादा ही इरिटेशन हो जाती है कभी कभी ऐसे में, है ना। तब अभी जो है मेरे बाल वगैरह भी सूख गए हैं तो बाल वगैरह भी बांधती हूँ। उसके बाद फिर रेडी वगैरह भी होना है। रेडी तो इसे देर से ही होंगी, 3-4 बजे के आसपास से रेडी होना स्टार्ट करूँगी। और कुछ ऐसा नया भी नहीं बना रखा है मैंने करवा चौथ में। मतलब साड़ी मेरे पास 2-4 साड़ियाँ ऐसी है जो मैंने पहनी नहीं है, तो उसमें से कोई एक पहन लूँगी, है ना। तब अभी मैं दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक साड़ी निकाल के रखी है, जो नीचे थी वो तो मैंने निकाल के रख दी, लेकिन कुछ साड़ियाँ मेरी ऊपर बैग में भी है। तो अभी हस्बैंड जी जब आएंगे तो उनसे बोलूँगी निकालने के लिए। अभी एक मैंने निकाल के रखी है, ये मैंने एक बार भी वेयर नहीं कर रखी है। ये तो नीचे ही थी तो मैंने ये निकाल दी थी। अभी हस्बैंड जी आएंगे तो उनसे निकलवाऊँगी। बाकी इसमें मेरा पिछवाड़ा है छोटा वाला जो होता है स्टॉल वाला, वो वाला है। सो फ्रेंड्स अभी टाइम जो है 2:30 हो गया है। तो अब जो है प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। और लाइट भी चली गई। जैसे मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कपड़े वगैरह निकाल दो मेरे बैग से, मैं साड़ी सिलेक्ट करती हूँ, लाइट ही चली गई। जो मैंने मॉर्निंग में साड़ी दिखाई थी मैं वो नहीं पहनी, दूसरी पहन रही हूँ। वो मैंने एक बार भी नहीं पहन रखी है, बस एक दिन वो थोड़ी सी रील्स बनाने के लिए पहनी थी 5 मिनट। वो मैं चेक कर रही थी कि कैसी लग रही है साड़ी मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी उसको पहना नहीं था। उस दिन मैंने पहनी थी 2 रील बना दी थी उसमें बस। बाकी फिर मैंने कहा उसी को पहन लेती हूँ। वो ये भी कह रहे थे कि अच्छी लग रही है ये वाली, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ करके। एक तो फिर ऐसा है कि कुछ कपड़े फिट वगैरह आने वाले हैं इस टाइम पे, तो जो आ रहे हैं उसी को पहन लो, है ना। और अभी जो है किचन में प्रसाद बनाते हैं और रात के खाने की तैयारी करते हैं। रात में ऐसा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ मैं, इतना वो सिंपल ही बनाने वाली हूँ। ये बोल रहे थे कि पनीर वगैरह बोल रहे थे, मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला कि मेरा मन नहीं है पनीर खाने का। ये तो क्या होता है सारा दिन व्रत करो फिर रात को इतना हैवी खाया ही नहीं जाता है ना, देख कर ही मन भर जाता है। मैंने कहा मेरे को तो मन कर रहा है आलू टमाटर की सब्जी, साथ में गर्मा गर्म पूरी। तो मैं तो अपने लिए आलू टमाटर की सब्जी बनाना चाहती हूँ रात को, और गर्मा गर्म पूरी, है ना। तो रात के खाने को मैं आज यही बनाऊँगी सिंपल सा, क्योंकि पनीर खा के ना अजीब हो जाता है पता है। एक तो दिन में व्रत करो, रात को इतना हैवी पनीर खा लो ना तो नहीं पचता है ना। सो अभी किचन में चलते हैं और बनाती हूँ प्रसाद वगैरह। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे तैयारी वगैरह भी कर दी है, थाली वगैरह मैंने रेडी कर दी है। और इस पर मैंने जो है पानी भर के रखा है, और एक पानी मैंने इसे भर के रखा है। बाकी फ्रूट्स और ये सब कुछ रख दिया है। यहाँ पे रखी मिठाई वगैरह, और मेरे पोए भी बन के रेडी हो गए थे। और तैयारी तो बस सब कुछ हो गई है ऑलमोस्ट, बस कथा पढ़ने के लिए रेडी होना है, वो मैं थोड़ी देर में होंगी। और मैंने जो है अब टाइम भी 3:30 हो चुका है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था मेरे लिए। तो फिर मैंने फ्रूट्स भी खाया, एक सेब मैंने खा लिया था क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। फिर दिक्कत होने लग गई थी मेरे को, मतलब चक्कर सा आने लग गया था एक तो। तब पानी तो मैंने पिया नहीं, क्योंकि पानी जो है रात को चंद्रमा देखने के बाद ही पीऊँगी। लेकिन मैंने फिर सेब खा लिया था, है ना, क्योंकि खाली चक्कर आ जाता तो और रिस्की हो जाता है ना। तब वैसे फ्रूट्स वगैरह मैंने सबसे पता किया था, सब लोग कह रहे थे कि फ्रूट्स वगैरह खा लेना, क्योंकि फिर ऐसे में ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तब अभी सारी तैयारियां हो गई हैं मेरी, तो मैं जब कथा के लिए रेडी होंगी उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी, और लाइट अभी तक नहीं आ रखी है। नहीं आ रखी अभी तक, अंधेरे भी रेडी हुई, पता है समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रेडी हूँ। लेकिन फिर लाइट का वेट करते करते मैंने कहा टाइम हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने कहा हो ही जाती हूँ रेडी। और मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है गोल्डन वाली, और रेडी मैं हो चुकी हूँ पूरा। तो अब जो है कथा वगैरह पढ़ती हूँ, उसके बाद अभी तो फिर चांद में भी शायद 9 बजे से पहले तो होगी नहीं पूजा वगैरह, 9 बजे ही आएगा चांद। तो अभी कथा वगैरह पढ़ लेते हैं, है ना, कथा वगैरह पढ़ लेती हूँ। और हाँ बस इतना ही करना है, अभी तो कथा ही पढ़नी है और तो अभी कुछ नहीं है। तो कथा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना है। लेकिन खाना मैं ऐसे तो खाना नहीं बना सकती है ना, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो पहले फटाफट से कथा पढ़ लेती हूँ, फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। उसके बाद चांद आएगा रात को, उसके बाद वापस से ऐसे ही गेटअप लेंगे हम। पूजा की थाली भी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मिठाइयाँ वगैरह भी
सब रेडी हो गई है यहाँ पे। सो अब कथा वगैरह पढ़ते हैं। मॉर्निंग में मैंने करवा वगैरह भर के रख दिया था। इसमें मैंने वो जो चूड़ा होता है ना पोहा वाला, वो भर के रख दिया था। मैंने कथा भी पढ़ ली है, लेकिन लाइट अभी नहीं आ रखी है। तो अभी जो है मैं किचन में जाके खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ रात की। लेकिन उससे पहले जो है मैं चाय पी लेती हूँ 1 गिलास। हाँ, चाय ही पी लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे को इतनी वीकनेस जैसे आने लग गई ना बहुत ज़्यादा, इसलिए कथा पढ़ ली है तो 1 गिलास चाय भी पी लेती हूँ। क्योंकि मम्मी भी कह रही थी मुझसे कथा पढ़ने के बाद चाय वगैरह पी लेना, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा ना, है ना। अभी चाँद आने में काफ़ी टाइम है, और फिर लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो थोड़ा मुश्किल है ना। लेकिन बस ये है कि भगवान ने मुझे हिम्मत दी इतनी कि मैंने इतना व्रत किया आज। बस आगे भी भगवान मुझे ऐसी हिम्मत दे व्रत करने की, और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे, है ना। सो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद जब रात को चाँद आएगा उसके बाद आप उस टाइम आपसे मिलती हूँ। कथा पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे और साथ में दूध पी लिया था, क्योंकि ना तबीयत मेरी ख़राब जैसी होने लग गई थी। उसके बाद चाँद वगैरह भी आ गया था, तो हम चले गए थे पूजा वगैरह करने के लिए। यहाँ पे सब लोग जो है पूजा वगैरह कर रहे हैं, और चाँद तो हमारे वहाँ 9 बजे के समथिंग आ ही गया था, तो टाइम से हमारी पूजा वगैरह भी हो गई है। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो आप इंजॉय करिए ब्लॉग। दौड़ना मत ना, दौड़ा होगा ना तू, दौड़ा तू जो अच्छी है वीडियो बना रही थी। हो गया दिन भर देख रही थे। अरे 4 बार देखे तब 7 इतना ही बस क्या सही है बस। सो फ्रेंड्स, अब जो है हम पूजा वगैरह भी करके आ गए हैं, और अब जो है कपड़े वगैरह सब चेंज करती हूँ, फिर खाती हूँ खाना, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस बार मेरी। और टाइम कितना हो रहा है? हाँ, 9 बज गया है, और टाइम हो रहा है 9 बजे चांद आ गया था। थैंक गॉड। मुझे लगा कि और देर ना हो जाए, लेकिन 9 बजे तक सब पूजा पाठ हो गई है हमारी। सो करते फटाफट कपड़े चेंज और खाते हैं खाना। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं डिनर। आलू टमाटर की सब्जी, साथ में है खीर और पूरी। भूख लग गई आपको? लग गई होगी। सो एंजॉय करते हैं अपना डिनर। उस ब्लॉग को करते हैं फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।